नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा अपार धन समृद्धि के लिए दीपावली पर राजा महाराजा भी जो साधना करते थे, जो लक्ष्मी का पूजन करते थे, वो कैसे करते थे। आप भी यदि उस प्रकार से करें तो आप भी अपूर्व लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं और महालक्ष्मी जी की कृपा से धन समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस साधना को कैसे करें, ये उपाय, विधि, सामग्री सब कुछ मैं बता दूंगा आपको। ध्यान से सुने। इसलिए ये वीडियो मैं चेहरे वाला नहीं बना रहा हूँ, फेस कैम वीडियो नहीं बना रहा हूँ, स्लाइड स्लो का वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आप कान में ईयरफोन डाल करके भी इसे ध्यान से सुन लें। दोस्तों, प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के द्वारा राजाओं महाराजाओं की यहाँ स्थायी सुख शांति हेतु दिवाली पर पूजा पाठ अनुष्ठान किए जाते थे। यही वजह है कि उनके यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी समृद्धि बनी रहती थी। उन्हीं अनुष्ठानों में एक है महालक्ष्मी जी का अति दुर्लभ और अचूक अनुष्ठान। ये मुख्यतः दीपावली में किया जाता है। इसे सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी कहा जाता है। सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी की साधना कैसे होती है, ये विधि आप जान लीजिए। प्रत्येक वर्ष दीपावली पर सर्वत्र विद्यमान सर्व सुख प्रदान करने वाली माता लक्ष्मी जी की पूजन करने की विधि बताई जाती है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम चाहते हैं कि आप सभी मित्र अपने अपने घरों या दुकानों में सपरिवार सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी साधना पूजा को कर माँ लक्ष्मी को अपने घर में स्थायी रूप से प्रतिष्ठित करें। ये पूजन समस्त ग्रहों की महादशा या अंतरदशा के लिए भी लाभप्रद है। वैसे जिनकी शुक्र की दशा चल रही हो, वे लोग इस पूजन को जरूर करें। जो भक्तजन सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी पूजन करते हैं, उनके आमदनी के नए नए लक्षण बनते चले जाते हैं। आर्थिक उन्नति, पारिवारिक समृद्धि, व्यापार में वृद्धि, यश प्रसिद्धि बढ़ने लगती है। दरिद्रता और कर्ज समाप्त हो जाता है। पति पत्नी के बीच कलह होती है, वो समाप्त हो जाती है। सभी प्रकार के मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन ही नहीं होता, बल्कि जीवन की समस्त परिस्थितियों की अनुकूलता ही लक्ष्मी कही जाती है। सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी का अर्थ है, एक जो लक्ष्मी होती है वो होती है धन लक्ष्मी, दूसरी स्वास्थ्य लक्ष्मी, पराक्रम लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, शत्रु निवारण लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, दीर्घायु लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, पत्नी लक्ष्मी, राज्य सम्मान लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, पौत्र लक्ष्मी, राधे लक्ष्मी। ये इतने उनके नाम होते हैं, इतने उनके प्रकार होते हैं। और ये प्रकार जो है 15 प्रकार जो मैंने बताया, ये 15 ही नहीं होते, 1500 प्रकार होते हैं। इसलिए उन्हें सहस्त्र रूपा कहते हैं। सहस्त्र रूपा का अर्थ है हजारों रूपों से माँ लक्ष्मी आप पर कृपा करेगी। इस पूजन को विशेष रूप से अमावस्या को अर्धरात्रि में किया जाता है। ये पूजन अत्यंत दुर्लभ है और बहुत ही शुभ फलदायी है। प्रत्येक दीपावली के दिन अमावस्या होती है, अतः इसी दिन ये पूजा लाभप्रद रहती है। मित्रों, इस पूजा में जो सामग्री काम आएगी वो पहले आप नोट कर लें। श्री यंत्र चाहिए, तांबे का हो, चांदी का हो या सोने का हो, एक श्री यंत्र आपके पास होना चाहिए। दोस्तों, 500 ग्राम असली तिल का तेल, काले तिल का तेल 500 ग्राम आपके पास होना चाहिए। मिट्टी की 11 दीप मालिका आपके पास होनी चाहिए। रुई की बत्ती लंबी वाली ये 22 चाहिए। कितनी? 22। केसर की एक डिबिया अपने पास में रखना। गुलाब या चमेली या कमल के 108 फूल अपने पास रखना। दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल ये अपने पास रखना। सफेद रुमाल जिसमें किसी प्रकार का कोई दूसरा रंग नहीं हो वो अपने पास रखना। साबुत कमल गट्टा 108 अपने पास में रखना। किसी तांबे के कटोरे में पिघला घी डाल करके उसमें रखें। कमल गट्टे की एक माला वो भी अपने साथ रखें। आम की लकड़ी 1.5 किलो करीब ये भी अपने साथ रखें। पीली धोती, पीला तौलिया या गमछा इनमें से कोई भी अपने पास में रखें। तांबा या पित्तल या चांदी की बड़ी थाली
आपके पास होनी चाहिए जिसमें सब सामान आ जाए। पित्तल का भगोना हो या अन्य पात्र हो, ये भी आपके पास चाहिए। इस पूजा में किसी प्रकार का स्टील या लोहे का बर्तन पर प्रयोग करना वर्जित है। पूजा विधि ये है दोस्तों, सर्वप्रथम स्नान करके पीला वस्त्र धारण कर उपरोक्त समस्त सामान पूजा स्थल पर अपने पास रख लें और पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके बैठ जाएं। अब अपने पास थाल रखें, उस थाल के ठीक बीच में श्री यंत्र को रख दें। अब श्री यंत्र के चारों तरफ 11 तिल के तेल के दीपक की मालिका या सिर्फ 13 दीपक ऐसे रखें कि दीपक की लो साधक की ओर रहे। अब दीपक को थाली के बाहर कर दें। थाल के केंद्र में स्वस्तिक का निशान बनाएं। श्री यंत्र पर 11 बिंदी लगाएं। 11वीं बिंदी यंत्र के केंद्र में थोड़ा बड़ी लगाएं। बिंदी लगाकर थाल के केंद्र पर रख दें। अब गणपति एवं विष्णु जी का बारी बारी ध्यान करके हाथ में जल अक्षत लेकर पुष्प लेकर ओम श्रीम श्रीम सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी जी का पूजन करने हेतु संकल्प लें एवं हाथ की सामग्री पृथ्वी पर गिरा दें। अब थाल में रखे 11 दीपक बाहर निकालें। अब श्री यंत्र को किसी पित्तल या फूल के पात्र में क्रमशः दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से स्नान कराकर फिर गंगा जल से स्नान कराकर यंत्र को सफेद कपड़े से अच्छी तरह से पोंछ लें। स्नान कराने पर जो सामग्री फूल या पित्तल के पात्र में इकट्ठा हुई वही सामग्री पूजन के पश्चात प्रसाद रूप में ग्रहण की जाएगी। प्रसाद हेतु मिश्री डालकर खीर बनाकर अर्पित कर सकते हैं। अब थाल के बीच में पुनः स्वस्तिक का निशान बनाकर श्री यंत्र को स्थापित करके पहले की तरह उस पर 11 बिंदी केसर की लगाएं। तत्पश्चात धूप, बत्ती या अगरबत्ती प्रज्वलित करें एवं यंत्र के चारों तरफ पहले की तरह उन दीपकों को लगाकर कमल गट्टे की माला से जो मंत्र बता रहा हूँ उस मंत्र का उच्चारण करते हुए एक एक फूल बारी बारी से प्रत्येक मंत्र के पश्चात स्वाहा बोलते हुए श्री यंत्र पर 108 पुष्पों को रखते जाएं। मंत्र ये है दोस्तों, ओम श्रीम श्रीम सहस्त्र रूपा सर्वव्यापी लक्ष्मी सिद्धये श्रीम श्रीम ओम नमः। अब हवन पात्र में आम की लकड़ी रखकर अग्नि प्रज्वलित कर कमल गट्टे की माला से पुनः मंत्र जो अभी मैंने बताया वो उस मंत्र से स्वाहा के साथ उच्चारण करते हुए एक एक कमल गट्टे के दाने को घी सहित किसी आम्र पल्लव या तांबे के चम्मच से थोड़ा थोड़ा घी सहित हवन कुंड में डालते जाएं। अंतिम मंत्र के साथ कटोरे का समस्त घी अग्नि में डाल दें। अब आपकी पूजा संपन्न हुई। मुख्यतः लक्ष्मी गणेश जी की आरती घी के दीपक से कर प्रसाद को माँ लक्ष्मी एवं अग्निदेव को ग्रहण कराएं। तत्पश्चात अब घर के सदस्य आरती लेकर उस प्रसाद को ग्रहण करें। इस पूजा में आप सदैव मिष्टान्न चढ़ा सकते हैं। अब आपकी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हुई। पूजा के पश्चात रात्रि 4:30 बजे तक सोना नहीं चाहिए। पूजा के पश्चात भजन कीर्तन कर या सुन सकते हैं। सुबह आप श्री यंत्र को पूजा में या अलमारी के लॉकर में या दुकान में या कहीं भी पवित्र स्थान पर लाल कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं। इस प्रकार से आपकी ये सर्वव्यापी महालक्ष्मी जी की साधना पूर्ण होती है। ये साधना कर लेने पर आपको किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, बल्कि उसके विपरीत आपका घर सुख, समृद्धि, धन दौलत से भरता चला जाता है। ये बड़ी उत्तम साधना है मित्रों। जिसने भी अपने जीवन में ये साधना कर ली उसके जीवन में फिर कोई कमी नहीं रही, उसे मुड़ करके फिर वापस नहीं देखना पड़ा। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारी पूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सकें। जय महालक्ष्मी की दोस्तों।